हाइब्रिड इंजन सच में बहुत ही एक कमाल के इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग में से हैं। ये इंजन पेट्रोल से भी चलते हैं और इलेक्ट्रिकल मोटर से भी चलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पेट्रोल और इलेक्ट्रिकल मोटर दोनों के पावर को यूज में लेते हैं। लेकिन इनमें से एक खास बात यह है कि हमें इस बैटरी को कभी चार्ज नहीं करना पड़ता है। मेरे ख्याल से बेसिक आपको पता होगा इनके बारे में, लेकिन हम कुछ कदम आगे बढ़कर ओरिजिनल हाइब्रिड इंजन के पीछे की बेहतरीन इंजीनियरिंग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। गाड़ी को हम रोड पर नहीं चलाएंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें गाड़ी को इस एनिमेशन की सहायता से समझेंगे। लेकिन थोड़ी सुविधा के लिए हाइब्रिड कार से पहले माइल्ड हाइब्रिड कार को समझ लेते हैं। माइल्ड हाइब्रिड कार का इंजन कुछ इस टाइप का होता है, जहां पर गाड़ी का अल्टरनेटर लगता है उस जगह पर इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर जनरेट इन शोल्ड ISG लगा रहता है। ये मशीन मोटर और जनरेटर की तरह काम कर सकती है और इफिशियंसी इसकी अल्टरनेटर से ज्यादा होती है। इन इंजन की खास बात यह है कि इनमें स्टार्टर मोटर नहीं होता, क्योंकि ISG ही गाड़ी को स्टार्ट करता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो 12 वोल्ट बैटरी ISG को सप्लाई देती है और ISG डायरेक्ट बेल्ट के थ्रू क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है और इस टाइम एक मोटर की तरह काम कर रहा है और इंजन को स्टार्ट करता है। और यहाँ पर गाड़ी बहुत ही स्मूथली स्टार्ट हो जाती है बेल्ट सिस्टम की वजह से। जब गाड़ी चलना शुरू करती है तो साइड में लगी लिथियम आयन बैटरी पैक ISG को पावर सप्लाई करता है और ISG इंजन को गाड़ी की स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है। इससे इंजन की इफिशियंसी बढ़ती है और फ्यूल कंजम्पशन कम होता है। जब गाड़ी स्पीड में होती है और हम एक्सीलरेटर कम करते हैं या फिर ब्रेक लगाते हैं तो इस कंडीशन में टायर से इंजन की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। इस कंडीशन में ISG जनरेटर की तरह काम करेगा और बैटरी को रिचार्ज करने लगेगा। इस इंजन की खास बात यह है कि जब गाड़ी सिग्नल पर रुकती है तो इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, क्योंकि गाड़ी को रोकने से पहले हम क्लच पेडल को दबाकर गाड़ी को न्यूट्रल गियर में शिफ्ट करते हैं और इस कंडीशन में गाड़ी रुकी है और ISG जनरेटर की तरह काम करेगा। तो एक तरह से पेट्रोल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर बैटरी में स्टोर की जा रही है। इससे अच्छा तो इंजन को ऑफ करके ही पेट्रोल को ही बचा लो, ताकि एनर्जी ट्रांसफर में जो लॉसेस हो रहे हैं तो उनको बचाया जा सके। और जैसे ही हम क्लच पेडल को दबाकर गाड़ी में गियर लगाते हैं तो ISG स्टार्ट में इंजन की मदद करता है और इस मदद से इंजन स्टार्ट भी हो जाएगा और दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। लेकिन इस जनरेटर का एक ऐसा मैकेनिज्म है कि ये अकेला काम नहीं कर सकता है, इंजन के साथ में ही काम करता है। इसलिए हाइब्रिड सिस्टम डेवलप हुआ और सच में ये बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है। तो सबसे पहले इंजन का मैकेनिज्म से समझ लेते हैं। हाइब्रिड इंजन में बेसिकली 3 डिवाइस होते हैं जो पावर जनरेट करते हैं। एक इंजन खुद, दूसरा मोटर जनरेटर सेट 1 जिनको MG1 बोलते हैं और तीसरा है मोटर जनरेटर 2 MG1 MG2। दोनों ही मोटर और जनरेटर की तरह काम कर सकते हैं और एक पावर कंट्रोल यूनिट जो एक इन्वर्टर ही है और इस इंजन का ब्रेन भी, जो इन सभी मोटर जनरेटर और इंजन और बैटरी की पावर को मैनेज करता है। इस इंजन की खास बात है, जब नॉर्मल स्पीड में स्लो रेस्ट पोजीशन से चलाना स्टार्ट करते हैं तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। MG2 मोटर अकेले ही बैटरी की पावर से गाड़ी को बढ़ाने लगती है और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त डिवाइस लगी रहती है जिसको पावर स्प्लिट डिवाइस बोलते हैं। बेसिकली ये एक प्लेनेटरी गियर सिस्टम ही है और यही इन तीनों की पावर को मैनेज करता है। बेसिकली ये इस इंजन का हार्ट होता है, तो इसको समझे बिना इस इंजन को समझ पाना मुश्किल है। यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ये एक रिंग गियर है और इसके अंदर 3 छोटे छोटे गियर हैं जिनको प्लेनेटरी गियर बोलते हैं और इन तीनों प्लेनेटरी गियर एक कैरियर के साथ माउंट हुए रहते हैं। जब हम रिंग गियर को घुमाना शुरू करते हैं तो रिंग गियर प्लेनेटरी गियर पर फोर्स लगाएगा और प्लेनेटरी गियर अपनी ही जगह पर घूमने लग जाएंगे। प्लेनेटरी गियर 2 तरह से रोटेट करते हैं, एक तो अपनी जगह पर घूम सकते हैं और दूसरा इस रिंग गियर के साथ फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में भी घूम सकते हैं। बीच में 3rd नंबर गियर और लगा रहता है जिनको हम सन गियर बोलते हैं। अगर हम प्लेनेटरी गियर को पकड़ लेंगे और रिंग गियर के साथ नहीं घूमने देंगे तो प्लेनेटरी गियर बीच में लगे हुए सन गियर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएंगे। अगर हम अपने इंजन पर वापस चलें और देखें कि MG2 जब अकेले ही गाड़ी को फोर्स लगाता है तो इस बीच वाले गियर के थ्रू रिंग गियर भी घूमने लगता है और आप देखेंगे प्लेनेटरी गियर
डायरेक्ट इंजन के शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। इंजन तो फिलहाल बंद है, तो इंजन प्लेनेटरी गियर को सन गियर के साथ में घूमने देगा नहीं, सिर्फ अपनी जगह पर ही प्लेनेटरी गियर रोटेट करेंगे और सन गियर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाने लगेंगे। और सन गियर MG1 से जुड़ा हुआ है, तो MG1 भी रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन एकदम फ्रीली रोटेट करेगा, ना ही मोटर और ना ही जनरेटर। अब मान लो आपने एकदम एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, तो MG2 इतना पावरफुल नहीं है कि अकेला गाड़ी को स्पोर्ट्स कार बना दे। इसको इंजन की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और इस कंडीशन में इंजन को स्टार्ट किया जाता है। इंजन को स्टार्ट करने के लिए इनमें कोई स्टार्टर मोटर नहीं होता, तो इंजन को सिर्फ और सिर्फ MG1 ही स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि यही डायरेक्ट इंजन के शाफ्ट से जुड़ा है। तो MG1 को बैटरी से पावर दी जाती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। अब तक जो MG1 रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, अपनी दिशा बदलेगा। अब इस कंडीशन में आप देखोगे कि रिंग गियर को MG2 पावर दे रहा है और सन गियर को MG1, और ये पूरी पावर प्लेनेटरी गियर पर लगेगी। अब प्लेनेटरी गियर बेचारा इतनी पावर का करेगा क्या, तो ये पूरी की पूरी पावर इंजन पर भेज देगा और तीनों गियर एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएंगे। पावर मिलते ही इंजन स्टार्ट हो जाएगा और अब इंजन और MG2 दोनों मिलकर कार को स्पोर्ट्स कार बना देंगे। लेकिन जैसे ही कार डीएक्सेलेरेट करते हैं या गाड़ी ढलान में चल रही होती है, तो इंजन बंद हो जाता है। तो अब इस सिचुएशन में वापस टायर से पावर मिलेगी, तो MG2 जनरेटर की तरह काम करने लगेगा और बैटरी को रिचार्ज करेगा, जिसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। अब सिर्फ एक कंडीशन और बची है, उसको समझ लेते हैं। मान लो यह बड़ी बैटरी डाउन है और गाड़ी को अकेले इंजन पे चलाना है जब तक बैटरी चार्ज ना हो जाए। तो फिलहाल गाड़ी रेस्ट पोजीशन में है और रिंग गियर इस गियर से होते हुए व्हील से जुड़ा है, जिसका मतलब है कि रिंग गियर लॉक है। जब MG1 शुरू होगा तो सन गियर में से होते हुए पावर प्लेनेटरी गियर तक पहुंचेगी और प्लेनेटरी गियर डायरेक्ट इंजन को रोटेट करवाएगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठा होगा, दो सवाल, कि जब इंजन स्टार्ट रहता है और गाड़ी न्यूट्रल में होती है, या जब फिर स्पीड में चलती हुई गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम नहीं करती है, ऐसा क्यों? दूसरा सवाल है कि इंजन को स्टार्ट तो MG2 ही कर देगा, फिर MG1 की जरूरत ही क्या है? इस सवाल का जवाब मैं बताता हूँ। यहाँ पर कुछ रीजन है। यदि पीछे लगी बड़ी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो अकेला इंजन गाड़ी को आगे चला लेगा, लेकिन अगर ये छोटी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इस बैटरी का चार्ज होना बहुत ही जरूरी है, और जब इंजन और MG2 मिलकर गाड़ी को रन करते हैं तो उस कंडीशन में MG1 जनरेटर की तरह काम करता है और बैटरी को भी चार्ज करता है और MG2 को भी इलेक्ट्रिकली सपोर्ट करता है, ताकि MG2 पर ज्यादा लोड ना पड़े और गाड़ी के जितने भी फंक्शन हैं उसको भी रन करवाता है। तो आशा करता हूँ कि आई होप कि आपको हाइब्रिड इंजन की रियल पावर समझ में आ गई होगी।